हेलो एवरीवन। तो आज हम ज्योग्राफी का नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। प्रीवियस हमने रिवर्स के बारे में देखा था। अब हम क्लाइमेट को शुरू करेंगे। क्लाइमेट जो है हमारे पास, अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं तो सबसे पहले हम क्लाइमेट को समझेंगे कि एक्चुअल में क्लाइमेट है क्या। हिंदी में जिसको हम जलवायु बोलते हैं, हिंदी में हमारे पास जलवायु और इंग्लिश में जिसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। तो क्लाइमेट की अगर मैं बात करूं, देखो हमारे पास ना एक हमारे पास होता है क्लाइमेट और एक होता है हमारे पास वेदर। हम दो चीज़ों को देखते हैं, क्लाइमेट और वेदर, ठीक है। ये जिसको हम हिंदी में मौसम और जलवायु, पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे क्योंकि आपने इन दोनों चीज़ों को बहुत बार साथ में सुना होगा कि हमारे पास क्लाइमेट क्या होता है, दूसरा कि हमारे पास वेदर क्या होता है। तो इन चीज़ों को हमने साथ में बहुत बार सुना है। तो हम जलवायु और मौसम के बारे में अलग अलग समझेंगे कि जलवायु एक्चुअल में है क्या और मौसम क्या है। देखो अगर मैं इन दोनों की बात करूँ ना, तो इन दोनों को हम दो तीन चीज़ों में मापते हैं। पहले अगर वेदर की बात करो, देखो हम कहीं घूमने भी जाते हैं तो हम इस बारे में बात करते हैं कि अच्छा वहाँ का टेम्परेचर क्या है, वहाँ पे रेनफॉल कितनी होगी, वहाँ पे स्नोफॉल कितनी होगी। बस ये बेसिक सी हम तीन चार चीज़ें देखते हैं। क्लाइमेट में भी हमारे पास वैसे ही आता है, तीन चार चीज़ें देखने को मिलती है जहाँ पे टेम्परेचर होता है, प्रेशर की हम बात करते हैं, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल की हम बात करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें वेदर जिसको हम मौसम बोलते हैं और क्लाइमेट जिसको जलवायु बोलते हैं, एक्चुअल में उसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो वेदर जो होता है ना हमारे पास, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि वेदर जो होता है और कितने दिन का डाटा होता है हमारे पास बेसिकली। तो वेदर जो होता है हमारे पास 10 दिन, ठीक है, 10 डेज, या फिर हम बोल सकते हैं एक वीक, एक सप्ताह का डाटा। अगर मैं 10 दिन और एक सप्ताह का डाटा निकालूंगा उसको मैं वेदर बोलूँगा। मतलब जब मैं 10 दिन या एक हफ्ते के लिए, देखो हम घूमने जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक दो दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए देखने के घूमने के लिए जाते हैं तो हम 3-4 दिन का या 4-5 दिन का डाटा देखते हैं। तो वेदर जो होता है ना हमें मोस्ट प्रोबेबली 10 दिन, आपने भी अपने फ़ोन की ऐप्स में देखा होगा, उसमें भी आपको 10 दिन से ज़्यादा का डाटा नहीं दिखाता। वो आज टुडे का दिखाएगा, टुमारो का दिखाएगा, उसके बाद डेट वाइज आपको 10 दिन का डाटा दिखाता है, वो उसके आगे का डाटा नहीं दिखाता। तो जब हम एक हफ्ते या 10 दिन का डाटा देखते हैं, ये और ये डाटा एक्चुअल में है क्या, जब हम टेम्परेचर देखेंगे किसी जगह का, ठीक है, कि कितना टेम्परेचर है वहाँ पे, जब हम वहाँ पे प्रेशर देखेंगे, जब हम रेनफॉल देखेंगे, जब हम ह्यूमिडिटी देखेंगे, ठीक है। जब हम इनके बारे में बात करते हैं, ये डाटा को जब हम 10 दिन या एक हफ्ते का निकालते हैं उसको हम वेदर बोलते हैं। दूसरा हमारे पास उसी तरह आ जाता है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है हमारे पास, क्लाइमेट हमारे पास बेसिकली 35 ईयर्स, मतलब 35 साल या 35 साल से ज़्यादा का डाटा होता है। जब हम किसी एरिया का, ठीक है, मान लो कि आप कहीं जा रहे हो, उस एरिया का 35 साल या 35 साल से ज़्यादा का डाटा देखोगे कि वहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, प्रेशर कैसे हो रहा है, रेनफॉल कैसे, ह्यूमिडिटी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लाइमेट जो है वो डिफाइन करते हैं 35 साल या 35 साल से ज़्यादा का डाटा। और इसी तरह जब हम 10 दिन और एक हफ्ते का डाटा निकालेंगे उसको बोलेंगे हम वेदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होता है, देखो 10 दिन का तो आप समझ गए कि चलो ठीक है हमने 10 दिन का डाटा निकाल दिया, उसको हमने वेदर रिपोर्ट बोल दिया। अब ये क्लाइमेट जो है ना मेरे पास, यहाँ मेरे को 35 साल का डाटा निकालने की ज़रूरत क्या पड़ रही है, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होना चाहिए कि क्यों ज़रूरत है 35 साल या 35 साल से ज़्यादा, कि मैं एक महीने का क्यों नहीं निकाल रहा हूँ, एक साल का क्यों नहीं निकाल रहा हूँ। अब इसको समझने के लिए आप एक चीज़ समझिए, ये हमारे पास अर्थ है, अर्थ के सेंटर से एक लाइन जाती है 0 डिग्री पे जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। अब बाकी इमेजिनरी लाइंस की बात नहीं करूँगा, जैसे हमारे पास 23.5 नॉर्थ, दूसरा मेरे पास 23.5 साउथ, जिसको मैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलता हूँ। फिर मेरे पास 66.5 नॉर्थ आ जाता है, 66.5 साउथ आ जाता है, ठीक है। एक मेरे पास आर्कटिक सर्कल आ जाता है, एक मेरे पास अंटार्कटिक सर्कल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास नदर्न पोल आ जाता है, साउथ पोल आ जाता है 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं ऑलरेडी। बात ये है, देखो हम पढ़ रहे हैं क्लाइमेट के बारे में, हम ये समझ रहे हैं कि क्यों हमें 35 साल का डाटा निकालना है। जिसको चीज़ को समझना, मान लो कि मैं बात करता हूँ इक्वेटर की, और सन जो है मेरे पास, ये जो सन है इसकी पैरेलल रेज पड़ रही है इक्वेटर के ऊपर। मतलब क्या है, मेरे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है यहाँ पे, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहीं पे मेरे को रेनफॉल भी देखने को मिलेगी। हम आगे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से कि क्यों रेनफॉल वहाँ पे होती है। अब ये जो इक्वेटर है ना, यहीं पे मेरे को देखो अमेज़न के जंगल यहीं पे देखने को मिलेंगे मेरे को, अफ्रीका के जंगल भी यहीं पे देखने को मिलते हैं मेरे को, साउथ ईस्ट एशिया की अगर मैं बात करूँ तो उसके जंगल भी, घने जंगल भी मेरे को यहीं पे देखने को मिलते हैं।
अब जंगल यहाँ पे मेरे को देखो यहीं भी ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि रेनफॉल यहाँ पे मेरे को ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब मान लो कि यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन में 10 दिन की देख के जा रहा हूँ। मान लो कि मैं 10 दिन के लिए यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं घूमने के पर्पज से जा सकता हूँ कि चलो 10 दिन के लिए मैं चला गया यहाँ पे, यहाँ का मैंने टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी देखी और 10 दिन के लिए मैं जाके सर्वाइव कर सकता हूँ। लेकिन मान लो वहीं पे मेरे को वहाँ रहने के लिए जाना है। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि मेरे को लाइफ टाइम वहीं पे सेटल होना है। दूसरी मेरे पास ये कंडीशन होती है कि मान लो मेरे को कोई पर्टिकुलर टाइप का वहाँ पे अपना कोई प्लांट खड़ा करना है, ठीक है, कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है, या मेरे को मान लो कोई पर्टिकुलर टाइप की जाके खेती करनी है। मैं इक्वेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सेम 23.5 नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक, अंटार्कटिक सर्कल दोनों पे लाई करती है मेरी बातें, ठीक है। तो अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर एरिया में जाके कोई पर्टिकुलर खेती करनी है, या फिर मेरे को जाके वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कोई फैक्ट्री बनानी है मेरे को, ठीक है, तो वहाँ पे मेरे को एस्टेब्लिश करने के लिए वो 35 साल का डाटा देखने की ज़रूरत है। क्यों? अब सवाल ये होता है, अब आपको इसका मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा। आपने, अगर मैं बात करूं हिमाचल की, अगर मैं बात करूं, देखो हिमाचल में आपको ना शिमला में सेब देखने को मिलेगा, ठीक है, एप्पल देखने को मिलेगा, उसकी क्वालिटी और कश्मीर के एप्पल की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हमारे पास क्लाइमेटिक कंडीशंस बनती है ना, वहाँ डिफरेंस है। मैं घूमने के पर्पज से तो जा सकता हूँ कश्मीर, हिमाचल से कश्मीर, तो वहाँ पे मेरे को इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखो मैं 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, तो मेरी बॉडी पे भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, और मेरी डेली रूटीन पे भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं एक क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है एक जगह पे लाई कर रहा हूँ। अब वही चीज़ को अगर मान लो वही सेब को मैं, जो मेरे पास कश्मीर में सेब उग रहा है, उसको मैं हिमाचल में लेके आऊँगा, तो सेम क्वालिटी मेरे को देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट कंडीशंस डिफरेंस है वहाँ पे। तो इसीलिए हमें वहाँ का 35 साल का डाटा निकालना पड़ता है कि अच्छा कहीं आप जा रहे हो सेटल होने के लिए, या आप कोई अपना प्लांट लगा रहे हो, या फिर आप, अगर मैं बात करूँ, अगर वहाँ आप कोई पर्टिकुलर वेजिटेशन कर रहे हो, कोई फ्रूट लगा रहे हो, कोई वेजिटेबल लगा रहे हो, तो अगर आपको कुछ बल्क में काम करना है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि 35 साल तक वहाँ की कंडीशंस क्या थी, वहाँ पे प्रेशर कैसे कर रहे हैं। अब देखो टेम्परेचर चाहिए होता है, कुछ फ्रूट्स होते हैं उनके लिए, देखो एप्पल के लिए क्या चाहिए होता है, हमें थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए होता है, अगर मैं बात करूँ, ठीक है। अगर कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो आपको रेनफॉल में ही देखने को मिलेंगे, जो बरसात के मौसम में होते हैं, ठीक है, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो हमें सर्दियों में देखने को मिलते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो गर्मी में देखने को मिलते हैं। तो क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ, ठीक है। दूसरा, ये तो हो गया जब आप वेजिटेशन की बात कर रहे हैं। अगर मैं दूसरे तरीके से बात करूं कि अगर मैं कहीं रहने सेटल होने के लिए जा रहा हूं, तो कैसे क्लाइमेट मेरे पे इफेक्ट करेगा, क्यों मेरे को 35 साल का डाटा निकालना, ये तो आप समझ गए ना। और दूसरा मेरे पास आएगा कि क्यों, अगर मेरे को रहने के लिए जाना है तो मैं क्यों देखूंगा। अब एक चीज़ समझना है यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे ना देखो मेरे को यहाँ पे टेम्परेचर हाई देखने को मिल रहा है इस वाले इक्वेटर के ऊपर। अगर ऊपर वाली बात करूँ मैं, जैसे रशिया, चाइना की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे ना थोड़ा टेम्परेचर की कंडीशंस कम है। अब टेम्परेचर की कंडीशन कम है, टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर देखने को मिल रहा है मेरे को। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ हमें क्या काम करना आसान है, या जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ तक काम करना आसान है। मतलब जहाँ गर्मी ज़्यादा है वहाँ हम अच्छे से काम कर सकते हैं, या जहाँ पे सर्दी ज़्यादा है वहाँ अच्छे से काम कर सकते हैं। देखो बात वो है जहाँ पे ना सर्दी थोड़ी ज़्यादा होगी, मतलब अगर ज़्यादा होगी, जहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा, वहाँ काम करना थोड़ा इजी होता है। और जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है ना, वहाँ काम करना बहुत डिफिकल्ट होता है, वहाँ चीज़ें डेवलप नहीं होती। इसके कारण है हमारे पास, देखो जब अगर गर्मी होगी उसकी वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया पनपना शुरू हो जाएगा। क्योंकि गर्मी में आपने देखा होगा आपको मक्खी देखने को मिलती है, मक्खी मच्छर जो होते हैं बरसात के टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे। तो वही चीज़ है, अगर मैं बात करूँगा ना यहाँ की, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो काम करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ से मेजर जो होते हैं हमारे पास बैक्टीरिया को टाइम मिल जाता है बनने के लिए, तो लोग बीमार भी ज़्यादा होंगे, और ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ठंड वाले इलाके होंगे ना, इसीलिए ये जो कंट्रीज़ है ना, रशिया की बात करूँ मैं, चाइना की बात करूँ, तो ये थोड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया अफ्रीका के जंगल, तो अफ्रीका एक मेरे को डेवलप नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अफ्रीका की कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो वो डेवलप नहीं है मेरे पास। वहीं दूसरी तरफ चाइना या रशिया की बात करूँ तो मेरे को डेवलप्ड कंट्रीज, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास हेल्थ कंडीशंस भी अच्छी हैं ड्यू टू क्लाइमेट कंडीशंस। तो इसी के लिए मेरे को कहीं जाना होता है ना, तो मेरे को 35 साल का डाटा निकालना पड़ता है। तो ये हमारे पास बेसिक सा डिफरेंस था एक क्लाइमेट और वेदर के बीच में।